Welcome back to my YouTube channel, and today I am going to complete the story, the thief story. In this story, we saw that Hari Singh was able to win the confidence of Anil, and Hari Singh, the thief of the story, was also living with Anil. Anil had a faith on Hari Singh, and he also decided to teach him. But one day, when Anil came with a bundle of notes, what did the Hari do? What did Hari do at that time? Let's start this story. In the previous video, we saw that Anil was sleeping and Hari Singh was trying to rob him. And he was also planning to leave at 10:30 by Lucknow Express. यही तक हमने एंड किया था. चलिए देखते हैं क्या वो चुराएगा तो क्या वाकई में भाग पाएगा, क्या भागेगा तो अनिल उसे पकड़ पाएगा. आज इस कहानी को पूरा समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक. तो देखते क्या हुआ था आगे इसमें. माय हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस. उसने वो पैसे अपने मैट्रेस के अंदर रखे थे अनिल ने. उसने चुपचाप उसके अंदर अपना हाथ डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स. और वहां पे क्या सर्च कर रहा था? नोट्स को. When I found them, I drew them out without a sound. और जब मैंने उसे, जैसे ही मुझे पता चला अरे ये रखे हैं पैसे, मैंने बिना आवाज करे उसे निकाल लिया. Anil sighed in his sleep and turned on his side. अनिल ने गहरी सांस ली और अपनी करवट सो गया. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने मेरी तरफ करवट ली थी. मैं चुपचाप रूम से निकल गया. When I was on the road, I began to run. और जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा, मैंने भागना शुरू कर दिया. समझ में आ गया होगा, पैसे उसके पास आ चुके थे. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. मैंने वो पैसे अपनी कमर में लगा रखे थे. और किससे बांध रखे थे? String of my pajama. I slowed down to a walk and counted the notes. फिर मैं भागते भागते थोड़ा धीमे हुआ और नोट गिनना शुरू कर दिया. तो नोट गिने तो कितने थे? 50-50 के नोट थे और टोटल अमाउंट था 600 रुपीज. उस समय बहुत माना जाता था. तो क्या कहता है ये लड़का? I could live like an old rich Arab for a week or two. इतने पैसों में तो 1-2 हफ्तों तो मैं अमीरों की तरह जी सकता हूं. ओल्ड ऑयल रिच अरब. अरब के लोग ऑयल से बहुत पैसा कमाते हैं. वो बहुत रईसी वाली जिंदगी जीते हैं. तो कहता मैं भी अब ऐसी जिंदगी जी सकता हूं 2 हफ्तों तक. तो When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जब मैं स्टेशन पहुंचा, टिकट खरीदने के लिए मैं नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. सही बात है, चोर है तो टिकट क्यों खरीदेगा वो. कहता मैंने कभी अपनी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं. But dashed straight on the platform. कहां चला गया? सीधे प्लेटफॉर्म पर. The Lucknow Express was just moving out. Lucknow Express बस चली ही थी जाने के लिए. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage. ट्रेन ने स्पीड पकड़ी नहीं थी, अभी बहुत धीमे धीमे चल रही थी और मेरे पास बहुत समय था. मैं भागकर किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था. But I hesitated. पता नहीं क्यों झिझका मैं. For some reason I can't explain. कुछ तो कारण था, मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों मेरे पैर रुक गए. And I lost the chance to get away. और सच बताऊं, मैंने मौका खो दिया वहां से भागने का.
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैं अकेला खड़ा था उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे. डेजर्टेड वर्ड्स के लिए यूज करते हैं. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहां बिताऊं. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. मेरा कोई दोस्त भी नहीं था क्योंकि मेरी एक बात माननी थी, दोस्त मदद से ज्यादा परेशानियां लाते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं कहीं स्टेशन के आसपास होटल में रुकूं तो लोगों के मन में मेरे प्रति जिज्ञासा बढ़े कि आगे ये लड़का आया कहां से. The only person I knew really well was the man I had robbed. बस एक ही पर्सन को मैं यहाँ जानता था जिसको मैंने लूटा था. Leaving the station, I walked slowly and through the bazaar. अब स्टेशन छोड़कर मैं चुपचाप चल दिया, बाजार के बीच से जा रहा हूं. In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they have lost their goods. मेरा जो थीफ का कैरियर रहा है ना, उसमें मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ा है जब उन्हें लूट लिया जाता है. The greedy man showed fear. जो लालची इंसान होता है वो डर दिखाता है. The rich man showed anger. जो अमीर होता है वो गुस्सा दिखाता है. एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और जो गरीब होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि भैया मेरी तो चोरी हो गई. बट आई न्यू डेट अनिल फेस व्हेन डिस्कवर द थेफ्ट. मुझे पता है अनिल का चेहरा कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे लूट लिया. वुड शोड ओनली ए टच ऑफ सैडनेस. बस उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आएगी, हल्की सी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. उसे इस बात का दुख नहीं होगा कि उसने पैसे खो दिए, बल्कि इस बात का उसे दुख होगा कि उसका विश्वास तोड़ दिया गया. आज आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. अब मैं एक मैदान में आ चुका हूं और वहां बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिलिंग. इट वॉज अर्ली नवंबर. रात जो थी ठंडी होती थी क्योंकि नवंबर की शुरुआत हो चुकी थी. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और आने वाली थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. और जल्दी ही बहुत तेज बारिश आ गई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. सब भीग गया. मेरा शर्ट पजामा मेरी बॉडी से चिपक गया पानी की वजह से. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी ठंडी तेज हवा बारिश को लेके आई थी मेरे चेहरे की तरफ. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट बैक. मैं वापस बाजार गया, वहीं बैठ गया. इन अ शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. कहां बैठा जाकर? वो घंटा घर होता है ना, उसके नीचे जाके बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. तभी घड़ी में 12 बजे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैं तभी नोट की तरफ हाथ बढ़ाया. वो सब बारिश में भीग गए थे. अनिल्स मनी. मैंने कहा ये तो अनिल का पैसा है. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा. हो सकता है कि वो सुबह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता कि जा बेटा सिनेमा देखा तू जाकर. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन आज वो सारा पैसा मेरे पास है. आई कुड नॉट कुक हिज मील. अब मुझे उसके खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है उसकी. रन टू द बाजार. मैं बाजार में भी जा सकता हूं. और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. लेकिन तभी उसे पढ़ाई की बात समझ में आई. उसने कहा था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. अब मैं कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकता. उसने क्या क्या बातें याद करी कि सुबह मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा देखने के, लेकिन अब वो सारे पैसे मेरे पास हैं. अब मुझे उसके खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है. मुझे बाजार में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता. ना उसके लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा, ना ही मुझे सेंटेंस सीखने पड़ेंगे. सेंटेंस नहीं सीख पाऊंगा मैं अब. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. वो कहता है कि चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये पढ़ाई लिखाई की बातें तो भूल गया.
होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अगर मैं पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाऊंगा ना, तो कुछ ही दिनों में मैं भी हंड्रेड्स ऑफ रुपीज कमाना शुरू कर दूंगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। एक बड़ी आसान बात होती है चोरी करना, और कभी कभी आसानी से पकड़ा भी जाता है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेबल मैन एंड समथिंग एल्स। लेकिन अगर किसी को एक वाकई में एक रियल मैन बनना है, एक अकलमंद, एक रेस्पेक्टेबल मैन बनना है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे वापस जाना पड़ेगा अनिल के लिए, अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मुझे वाकई में पढ़ना लिखना सीखना है ना, तो मुझे वापस जाना होगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं वापस भाग कर गया रूम की तरफ, बहुत नर्वस था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो कहता है कि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन बिना चुपचाप, बिना किसी को बताए, ना उसे पता चलना चाहिए, उस चीज को वापस वहां रखना उतना ही मुश्किल काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। मैं चुपचाप दरवाजा खोला और रास्ते में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल asleep। मूनलाइट नहीं थी, अब क्लाउडेड मूनलाइट थी। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं बेड के सर की तरफ गया, मतलब जहां अनिल सो रहा था, सर था जैसा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ में नोट्स आए। मैंने नोट्स निकाल लिए अपने पास से। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैं रख रहा था पैसे, अब मैं उसकी ब्रीथ को अपने हाथ पे फील कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। मैं एक मिनट, सॉरी, I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. मैं एक मिनट ऐसे ही रहा. Then my hand found the edge of the mattress. और तभी मेरे हाथ ने उस मैट्रेस का किनारा पकड़ा and slipped under it with the notes. और मैंने अपना हाथ को नोट्स के साथ उसके अंदर स्लिप करवा दिया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और अगली सुबह मैं लेट उठा, ये देखा कि अनिल ने पहले से चाय बना रखी है. He stretched out his hand towards me. और वो उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था. There was a 50 rupee notes between his finger. और पता है उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपए थे. My heart sank. I thought I had been discovered. मेरा दिल बैठा जा रहा था. मुझे लग रहा था कि शायद मैं पकड़ गया. I made some money yesterday. उसने मुझसे कहा, अनिल ने, कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे, कमाए थे मैंने. Now you will be paid regularly. और अब मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा तुम्हारे काम के. My spirit rose. मेरे अंदर की आत्मा उठी. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब मैंने नोट को पकड़ा ना, तो मैंने फील किया वो अभी भी गीला था उस बारिश की वजह से. Today Vishal started writing sentence. तो कहता है कि आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे. He knew. मुझे पता है, उसे पता था कि मैंने उससे चोरी करी थी. But neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन उसके ना ही लिप्स ने ना इसकी आंखों ने इस जाहिर होने दिया कि उसे बात पता थी. I smiled at Anil in my most appealing way. मैंने फिर से अनिल की तरफ बड़े प्यार से स्माइल किया. And the smile came by itself without any effort. और इस बार जो स्माइल थी ना, उसके लिए मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ी थी, वो खुद ब खुद आई थी. और इसी तरीके से एक लड़का बदल गया. कई बार ऐसा होता है लाइफ में that someone want to change, लेकिन सोसाइटी उसे नहीं बदलने देती है. If anybody want to change, we should help him or her to change. और सबसे मेन बात, हमें इंसान की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, और जो बुरा है उसे अच्छा करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे कुछ ऐसा दें जो वो चाहता है. तो शायद सोसाइटी में काफ़ी चेंज आएगा. तो आज की स्टोरी में इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरीज आएंगी. तब तक के लिए गुड बाय.